हर व्यक्ति के उर में, हृदय में, तो कहना हर व्यक्ति के उर में उरई है समाई, हर व्यक्ति के उर में उरई है समाई, हर व्यक्ति के उर में उरई है समाई। तो कहना कलाकारन की कमी इतने नहीं, कलाकारन की बड़े बड़े हो गए गुइया, अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए गुइया, अपने स्वागत और पुस्तक धारणी ज्ञानदायिनी हंस मुझे झांसी जाना है, मेरे प्यारे भी आए हुए हैं, उन्हें लखनऊ जाना है। मैं इसलिए शीघ्रता के साथ मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और सारे जिन्होंने 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम बेमिसाल करने का काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। शासन की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश उन्होंने शासन की नीतियों को, शासन के काम को, शासन के बेमिसाल काम को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। चाहे कोई भी बात करो, चाहे वन विभाग की बात की जाए, सिंचाई की बात की जाए, जल की बात की जाए, खाद्यान्न की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, इस समय उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर के सारे देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई शक्तिशाली हाथों में, किसी ईमानदार हाथों में जब सत्ता आती है, डर जाते हैं, भग जाते हैं और शांति प्रिय प्रजा का शोषण बच जाता है। और यही कारण है, एक कविता कहते थे हम लोग जब संघ की शाखाओं में दीपक जी के साथ जाते थे, जग नहीं सुनता कभी प्रवचन, सर झुकाते हैं उसे जो कर सके रूपमान मर्दन, हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। मोदी जी के मजबूत हाथों में प्रदेश और देश सुरक्षित है। जनता हमारे जो है दिन प्रतिदिन अपने इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और हम लोगों ने प्रार्थना पूरे संसार में विजय प्राप्त करने का काम करे और परम वैभव ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम, और अपने राष्ट्र को हम परम वैभव तक पहुंचाने में सफल हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती का पूजन अर्चन ज्ञान की देवी। डिमांड आई है हिमांशु जी से कि एक बार और अपनी बांसुरी की धुन सुना दीजिए। यहाँ मैं राग शिवरंजनी पर आधारित एक छोटी सी धुन है और साथ में यूरोपियन की धुन है। कलाकार श्री हिमांशु पटेल बांसुरी सुनी, उनका सर उनका हेलो पुष्प देकर उनका उत्साह मुखरित स्वर शब्द विधान रहे, गीता का सार बने कविता, सुरभित भाषा विज्ञान रहे।
हे वेदों की ज्ञाता ज्ञानी, हे वेदों की ज्ञाता ज्ञानी, विधि की वाणी, हे श्वेता श्री, हे ब्रह्मानी, कल्याण करो हे कल्याणी, हे वरद हस्त वीणा। लिखा हुआ है सबका साथ। इसका आखिरी बंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। हे वरद हस्त वीणा पाणी, इस मातृभूमि के रज को ले, मस्तक पर शब्द विहार लिखूं, सज्जन को मैं उपकार लिखूं, दुर्जन को मैं हुंकार लिखूं, निर्द्वंद घटाओं सी गुंजित भारत माँ की जयकार लिखूं। मैं तुम्हारी ही वाणी, मैं लिखूं तुम्हारी ही वाणी, हे वागी श्यामा स्वरदानी। है कि मैं इनकी सुनूं या इनको सुनाऊं, लेकिन ठीक है, ये कविता है, इसमें जो हो जाए सब सही है। मैं तरफ देश का भविष्य चलता है, तो भारत की युवा की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। बेटा कविता सुनो। तो यदि युवा आज जैसा पहले होते, जो हमारे वंश शिवाजी महाराज अगर ऐसे होते तो क्या होता? तो उस वक्त यदि युवाओं ने तलवार उठाई ना होती, उस वक्त यदि युवाओं ने तलवार उठाई ना होती, रक्त भुजाओं में बहते हिंदू रक्त की मार बताई ना होती, और यदि रक्त न चाटा होता रानी की तलवारों में, और यदि रक्त न चाटा होता लक्ष्मी की तलवारों ने, तो शीश झुके होते तुम्हारे अंग्रेजों के दरबारों में। और यदि रानी मर्दानी बन झांसी में ना लड़ पाती, अरे यदि रानी मर्दानी बन झांसी में ना लड़ पाती, बन काली शत्रु की छाती पर ना वो चढ़ पाती, और यदि फाड़ा ना होता राणा ने बहल बख्श को, धूल चटाई ना होती उनने शत्रु के पक्ष को, और यदि तात्या ने सिंगो जैसा ना दहाड़ा होता, और यदि तात्या ने सिंगो जैसा ना दहाड़ा होता, छत्रपति ने अफजल को ऐसे ना फाड़ा होता, और यदि गोविंद के पुत्रों ने बलिदान दिया ना होता तो, अरे यदि गोविंद के पुत्रों ने बलिदान दिया ना होता तो, सांगा ने मुगलों के रक्त को ऐसे पिया ना होता तो, और यदि न चूमा होता फांसी को उन वीरों ने, शस्त्र उठाए ना होते बुंदेली रणधीरों ने, और यदि शेखर सीने में गोली खा जान गवाते ना, यदि शेखर सीने में गोली खा जान गवाते ना, मातृभूमि में पलते माता का ऋण चुकाते ना, और उस यदि उस वक्त के युवा इन अपराधों को सह जाते। अंत की केवल 2 पंक्तियां हैं, युवाओं का स्पेशल अटेंशन चाहूंगा कि उस वक्त के यदि युवा इन अपराधों को सह जाते, तो जो मांगते आज अखंड भारत में खुद को भारतीय तक ना कह पाते। इश्क के खेल में नुकसान बहुत होता है। आपके हुस्न में कुछ बात हो न हो, लेकिन आपके हुस्न में कुछ बात हो न हो, लेकिन आईना देख के हैरान बहुत होता है। आईना देख के हैरान बहुत होता है, क्योंकि कम से कम पढ़ना है।